सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को अलोहा। और सभी को एक नए दिन के लिए और आज के इस पवित्र दिन के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं, बधाई और अभिनंदन। जैसे कि हम सभी को आज पता है कि आज है गुरुदेव नानक जी का जयंती। तो आज इस गुरुदेव नानक जी जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत सारा शुभकामनाएं, बधाई और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने कल जाना था सैक्टो चक्र के बारे में, आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सोलर प्लेक्सिस चक्रास के बारे में, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले एक चीज कि सबसे पहले 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं पहले, सबसे पहले। ओके। सभी से ये निवेदन है कि आंखें बंद करके आज के इस दिन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसका कोई ना कोई योगदान आपके जीवन में है, कोई ना कोई रोल आपके जीवन में है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को, लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ। ओके, चलिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। सबसे पहले धन्यवाद दें अपने आप को। धन्यवाद मेरे अपने अस्तित्व के लिए। धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए, जिसके कारण मेरा ही अस्तित्व है। धन्यवाद मेरे गुरुओं के लिए। धन्यवाद मेरे बचपन के उन साथियों के लिए जिनके साथ मेरा ये बचपन गुजरा। धन्यवाद मेरे जीवन साथी के लिए। धन्यवाद मेरे अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद उन सभी का जिसका कोई ना कोई योगदान मेरे जीवन पे है। धन्यवाद मेरे इस घर के लिए जिस घर पे मैं रहता हूँ। धन्यवाद इस छत के लिए जिस छत के तले साए में मुझे रहने का अवसर मिला है। धन्यवाद इस शरीर रूपी ब्रह्मांड के लिए जिसमें मैं रहता हूँ। धन्यवाद मेरे दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, उन सारे दैविक शक्तियों के लिए जो दिन रात 24 घंटे मुझे अपने प्रोटेक्शन में रखता है। धन्यवाद मेरे सारे दोस्तों को। धन्यवाद मेरे दुश्मनों को। धन्यवाद मेरे उन मुसीबत और उन सिचुएशंस को जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। धन्यवाद मेरे अच्छे और बुरे समय। धन्यवाद मेरे अपने उन सारे अनुभवों को जो मेरे लिए कठोर था। धन्यवाद मेरे शरीर के एक एक रोम रोम के लिए। धन्यवाद मेरे सर के टो से लेके पैर के नाखून तक के दरमियान जितने अंग प्रत्यंग हैं, जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आखिरकार मेरे माँ प्रकृति के लिए। धन्यवाद आज के इस अवसर के लिए। धन्यवाद गुरुदेव नानक जी को भी, क्योंकि किसी न किसी तौर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका भी अवदान हमारे जीवन पे है। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद एक और नया दिन देने के लिए। धन्यवाद आज के दिन, इस सुबह, इस समय, इस हीलिंग को सीखने और इसका सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद कि मेरी आंखें खुली इसके लिए। धन्यवाद कि मैं अब भी सांस ले रहा हूँ इसके लिए। धन्यवाद कि मेरे दिल का धड़कन अभी भी धड़क रही है इसके लिए। धन्यवाद मेरे गलतियों को माफ करने के लिए। धन्यवाद मुझे अच्छे रास्ते पर चलने
या अच्छे रास्ते पर अग्रसर करने के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन के उन नेक विजन्स के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन के उन नेक विजन्स के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गहरी लंबी सांस लें और रिलीज कर दें। बहुत अच्छा। हमारी हरविंदर जी की आज एक रिक्वेस्ट था कि सेशन आज अगर कल 5:30 बजे से होता तो उनका मिस नहीं होता आज सेशन। तो मैम, अगर आप अभी ये मैसेज, अभी इस मेरे मैसेज को अगर अभी आप रिकॉर्डिंग में अभी देख रही हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका मैसेज मुझे जस्ट कुछ देर पहले मिला। अभी जस्ट सेशन शुरू होने से पहले मैंने देखा, जब तक मैंने सेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके थे हम लोग। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका ये रिक्वेस्ट में हम रख नहीं पाए, लेकिन कोई गल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप, क्योंकि आज गुरुदेव नानक जी का जयंती है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको नहीं देना चाहिए। तो कोई बात नहीं, एक दिन अगर इधर आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं। आप रिकॉर्डिंग से अभी आप जो देख रहे हैं, इसी से आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, फीलिंग ग्रेटफुल, अंदर से आभार का महसूस हो रहा है, आभार का इमोशंस आ रहे हैं। सभी चैट बॉक्स में यस कर लिखें। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। अभी जैसे जैसा दिन जाएगा ना, जैसे जैसे समय आगे जाएगा, सवेरे उठना चैलेंजिंग हो जाएगा। जैसे होता है ना मेडिटेशन में आंखें खोलने की, आंख नहीं खुलती है जब मेडिटेशन में चले जाते हैं, वैसे ही सिचुएशन आता है जब ठंड की मौसम आती है। यही कारण है कि यू गाइस आर वेरी प्योर सोल, वेरी लकी इनफ कि आप लोग इस समय में इजीली उठ जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सर्दी हो पड़ रही है ना, तो थोड़ा सा जैकेट वगैरह, स्वेटर वगैरह यूज किया करें, क्योंकि ये मैं जस्ट एडिशनली कह रहा हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रहें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखते हो तभी आप दूसरों के लिए शक्तिशाली है, दूसरों के लिए, दूसरों को देखभाल करने के लिए आप उस कैपेबल बन पाते हैं। राइट, तो सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। ओके, तो आज हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, सोलर प्लेक्सस चक्र का कनेक्शन, सोलर प्लेक्सस चक्र का साथ हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उसका कनेक्शन आज हम लोग समझेंगे। कौन सा इमोशंस फीलिंग इस चक्र के साथ है, ये भी हम लोग समझेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग कई बार रिकैप कर चुके हैं, फिर भी एक छोटा सा क्विक रिकैप हम लोग कर लेंगे 7 चक्रास के ऊपर। ठीक है, ताकि हमारा रिदम जो है वो मेंटेन रहे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, शुरू से शुरू करते हैं कि हमारे बॉडीज में 7 चक्रास हैं। ये बार बार रिपीट हम इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमें हमारा ध्यान बिल्कुल जम जाए, पक पुख्ता हो जाए कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास हैं, उसके पोजीशंस ये हैं, उसके कलर ये हैं, और उसका एसोसिएट किससे किस किस चीजों से है, ये चीजें मेरे मन में एकदम गध जाए, गांठ बच जाए। इस वजह से हम लोग रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अगर किसी चीज को रिकैप किया जाता है तो वो हमारा जहन में बिल्कुल गध जाता है ना। तो एक छोटा सा रिकैप, छोटा सा ओवरव्यू, ब्रीफ रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि 7 चक्रास, 7 व्हील्स, 7 एनर्जी सेंटर्स हर किसी के इंसान के शरीर में होता है, जो कि मुख्य एनर्जी सेंटर कहा जाता है। ये चक्रास कुछ नहीं, ये चक्रास बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होती है, जो ब्रह्मांडीय एनर्जी फ्लो होती है, उसी एनर्जी का सेंटर हाउस है, उसी एनर्जी का सेंटर पॉइंट आप कह सकते हो। तो सबसे पहला सेंटर है, सबसे पहला अ, चक्र जो जिसे हम लोग कहते हैं वो हमारा मूलाधार चक्र है ना। मूलाधार चक्र क्या है, रूट चक्र जिसे हम लोग कह रहे हैं। लोकेशन क्या है, बेस ऑफ द स्पाइन। ओके, कलर क्या है, रेड। और ये एसोसिएट किससे है, ये एसोसिएशन है इसका ग्राउंडिंग से, सर्वाइवल से और स्टेबिलिटी से। ठीक है, दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, यानी स्वादिष्ठान चक्र। इसका लोकेशन कहाँ है, लोअर एब्डोमेन,
लोअर एब्डोमेन यानी नाभि के नीचे। इसका कलर कौन सा है? ये चक्रास की जो एनर्जी है कौन सी कलर की है? ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की, है ना, नारंगी रंग की ऊर्जा इस चक्र चक्रा से प्रोड्यूस होता है। ये किस किन किन चीजों के साथ कनेक्शन रखता है? आपकी क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी और इमोशनल बैलेंस। ओके। तीसरा चक्र है हमारा बॉडी का तीसरा मेन चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुरा चक्र। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और जिसे हील भी करेंगे। इसका लोकेशन क्या है? अपर एब्डोमेन। अपर एब्डोमेन यानी आपके नेवल से ऊपर, या आप कह सकते हो नेवल का जो पोजीशन है, जो एरियाज है, वही है सोलर प्लेक्सस चक्र। अराउंड द स्टमक एरिया, है ना, अराउंड द स्टमक एरिया, जो पेट का जो हिस्सा है वही सोलर प्लेक्सस चक्र का एरिया है। इसका कलर क्या है? इसका कलर है येलो यानी पीला रंग, पीला कलर। ओके। पीला कलर, हल्दी का कलर को इमेजिन करें। ठीक है, हल्दी का कलर। ठीक है, कल जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे थे ना पीले कलर का, वही पीला कलर के साथ इसका कनेक्शन है। और ये कौन सी चीजों के साथ कनेक्टेड है? हमारा हमारे पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम। इसके सिवा और भी बहुत सारे हैं, आज जानेंगे हम लोग। चौथा चक्र है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र, जिसका इस लोकेशन जो है आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट है। इसका लोकेशन क्या है? सेंटर ऑफ द चेस्ट। कलर कौन सा है इस चक्र का? एनर्जी इसका कौन सा कलर का एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। कौन सा चीजों से ये एसोसिएट है? लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, इमोशनल हीलिंग के साथ इसका कनेक्शन है हार्ट चक्र का। नेक्स्ट चक्र है थ्रोट चक्र यानी विशुद्ध चक्र। लोकेशन आपका गला, थ्रोट। कलर ब्लू, एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ट्रूथ वगैरह वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आई यानी अजना चक्र, जिसका लोकेशन बिटवीन दी आईब्रोज। कलर क्या है? इंडिगो। कलर क्या है? इंडिगो। एसोसिएटेड विद योर इंट्यूशन, इंसाइट, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सातवां मुख्य चक्र है हमारे बॉडी का क्राउन चक्र यानी सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र। ओके। लोकेशन टॉप ऑफ द हेड। ओके। कलर वायलेट और व्हाइट और गोल्डन। ठीक है, तीन कलर इससे एसोसिएट है। और इसका कनेक्शन किसके साथ है? डायरेक्ट डिवाइन के साथ। और ये किस लिए यूज चक्रास को बैलेंस करने से क्या फायदा होता है? ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपको हेल्प करता है। ऑलरेडी ये चक्रा बैलेंस ही रहता है जस्ट बिकॉज ये डिवाइन के कनेक्शन में रहता है। ओके। तो ये हम लोगों ने क्विक रिकैप कर लिया सेवन चक्रास का। ठीक है। ये हम लोग ना एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट भी ले सकते हैं ड्यूरिंग सेशंस कि तरन्नुम बताइए तो कौन सा चक्रा का कलर क्या है और ये कौन कौन चीजों से एसोसिएट है। तो जितना रिवाइज हम लोग कर रहे हैं ना ये चीजें हमें याद रहेगी, तो आपको अगर मैं पूछूं या कोई भी और, आप इजीली बोल पाओगे, है ना। इसीलिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि द सोलर प्लेक्सस चक्र ऑल्सो नोन एज मणिपुरा चक्र इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द वेरियस इमोशंस। हमारे बॉडी में बहुत सारे तरह के इमोशंस होते हैं ना, 60+ से भी ज्यादा हमारे बॉडी में इमोशंस होते हैं, है ना। तो इमोशंस, फीलिंग्स एंड बॉडी ऑर्गन के साथ इसका कनेक्शन है हमारे मणिपुरा चक्र का। ठीक है। सबसे पहले इमोशंस और फीलिंग्स की हम लोग बात करेंगे। पहला इमोशंस एंड फीलिंग्स जो है वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके बॉडी में, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, लो कॉन्फिडेंस आप है, लो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें को आप प्रॉपर तरह से कर नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स योर सोलर प्लेक्सस चक्र इज अंडर बैलेंस। योर सोलर प्लेक्सस चक्र इज नॉट इन बैलेंस। ओके। तो आपको बैलेंस करने की जरूरत है, आवश्यकता है। ये आपके सेल्फ पावर को या आपके सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर वंस, अपने पूरे लाइफ के कंट्रोल के सेंस को भी दर्शाता है कि आपका सेंस कितना ज्यादा पावरफुल है अपने पूरे लाइफ के ऊपर, आपका कितना पावरफुल कंट्रोल है अपने लाइफ के ऊपर। ठीक है।
तो ये भी इमोशंस सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है करेज। बहुत सारे लोगों के अंदर एज बढ़ने के साथ साथ करेज जो होता है वो कमता चला जाता है। फिर बहुत सारे लोगों में देखा गया है जैसा जैसा एज बढ़ता चला जाता है करेज भी बढ़ता चला जाता है। तो ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन लोग अपने चक्रास पे डेली मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, चक्रास पे ध्यान लगाते हैं, है ना। अगर आप डेली चक्रास पे ध्यान लगाना शुरू करो ना, देखोगे आप लोगों को डे वन से ही फायदे समझ में आएंगे। मैं अपने बारे में अगर बताऊं, जब से मैंने चक्रा हीलिंग को समझा, चक्रा हीलिंग को प्रैक्टिस करता हूँ, तब से ही मुझे डेली कुछ ना कुछ नए चीजें समझ में आती है। ओके। तो करेज इट गवर्न्स द एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड फेस चैलेंजेस विद स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। यानी जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होता है तो आप किसी भी तरह की लाइफ की किसी भी सिचुएशंस को बहुत इजीली टैकल कर पाते हो विथ फुल स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस के साथ। अगर नहीं है आपका बैलेंस तो फिर किसी भी छोटे से छोटे सिचुएशन में आप क्या होते हो, नर्वस हो जाते हो, आप बहुत वीक पड़ जाते हो, टेंशन ज्यादा हो जाता है, ओवर थिंकिंग ज्यादा करने लग जाते हो, घबरा जल्दी जाते हो। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है, आप समझ लो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र नॉट इन बैलेंस। ओके। थर्ड है इनर स्ट्रेंथ, अंदर की क्षमता, अंदर की शक्ति। दिस चक्र इज एसोसिएटेड विद इनर स्ट्रेंथ, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। ओके। थर्ड है इनर स्ट्रेंथ हो गया। फोर्थ है सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम। द सोलर प्लेक्सस चक्र इन्फ्लुएंसेस सेल्फ स्टीम एंड द पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अपने बारे में आपका क्या इमेज है, ठीक है। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, जहां पर ये आपके साथ साथ और भी 50 लोग इंटरव्यू देने आए हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हो जब उन 50 लोगों को देख रहे हो, बाकी क्या अपने बारे में आपकी धारणा अंदर क्रिएट हो रही है, that is also belongs to your solar plexus chakra. Okay, so those all are emotions and feelings are connected with your solar plexus chakra. Solar plexus chakra अगर आपका बैलेंस है तो ये सारी चीजें आपकी पॉजिटिव वे में जाएगी। अगर सोलर प्लेक्सस चक्र नॉट इन बैलेंस तो ये सारी चीजें आपको नेगेटिव या वीक दिखेगा। ओके। अब आप लोग बात करेंगे बॉडी ऑर्गन की। ओके। बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन में सबसे पहला ऑर्गन है हमारा स्टमक। द स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द मेटाबॉलिक फंक्शंस आर क्लोजली टाइड टू द सोलर प्लेक्सस चक्र। आप समझ गए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका स्टमक और आपका मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो पूरा पूरी बिल्कुल एकदम सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र का पॉजिटिव रहना, बैलेंस रहना आपके इन चीजों को भी बैलेंस में रखता है। ये प्रॉपर वर्क करते हैं अपना अपना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ना काफी महीनों से बिगड़ा हुआ है, आपका मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, तो आप समझ लो आपको ये साइन मिल रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस जल्द से जल्द किया जाए। डिजीज क्या होता है दोस्त, कभी हमने सोचा। डिजीज को आने से ही हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं ना, इरिटेशन में चले जाते हैं कि ओह बीमारी आ गई, इसे आना था, इससे इस कर्ज देने लग जाते हैं ना। हम लोग मन ही मन में कोसते हैं, ईश्वर के ऊपर नाराज होते हैं, सिचुएशन के ऊपर नाराज होते हैं। मगर डिजीज इज नॉट अ like not a enemy or not a evil for us. Disease is like a teacher for us actually. डिजीज हमारे अंदर की वो शिक्षक हैं जो आकर हमें ये सबक देते हैं कि तुमने अपने शरीर का सही ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण मुझे आना पड़ा। अगर तुम अपने शरीर का सही ध्यान रखते, ख्याल रखते, तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। आप समझ रहे हैं। तो डिजीज को इस नजरिए से देखें, इस पर्सपेक्टिव से देखें। डिजीज अगर आ जाए तो ये नहीं सोचें कि आपको किसी कर्ज का, किसी कर्म का, व किसी गलत चीजों के लिए आपको ये सजा मिल रहा है। नो, आप ये सोचें कि आपने अपना टेक केयर नहीं किया सही से, अपने आप का केयर अपने प्रॉपर तरह से नहीं किया। ओके। सो डिजीज इज नॉट योर एनिमी बट योर टीचर, जो आपको ये बताता है कि यू शुड बी केयर योर सेल्फ। ठीक है। और आपका केयर आपके लिए
टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। आप समझ गए, सभी समझ रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट हमारा बॉडी ऑर्गन है लीवर। ठीक है, द लीवर एज अ वाइटल ऑर्गन फॉर, जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे बॉडी की वो सारे टॉक्सिक चीजों को जो लीवर फिल्टर करके हमारे बॉडी से रिलीज करता है। दिस बॉडी ऑर्गन इज टोटली एसोसिएटेड विद द सोलर प्लेक्सस चक्र। इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू द प्रोसेसिंग एंड रिलीज ऑफ इमोशनल टॉक्सिन। जो हमारे अंदर कभी कभी इमोशनल जो टॉक्सिन, इमोशंस जो हमारे बॉडी में रन कर रही होती है, फ्लो हो रही होती है, लीवर के माध्यम से ही ये चीजें हमारे बॉडी से बाहर जाती है ना? तो लीवर इज ऑल्सो कनेक्टेड। थर्ड है गोल ब्लैडर। द गोल ब्लैडर विच एड्स इन डाइजेशन। ये भी डाइजेशन के लिए है। ये आपके आपको एनर्जेटिक रखने के लिए ये है, ये बॉडी ऑर्गन। ठीक है। सो दिस ऑर्गन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सोलर प्लेक्सस चक्र। ओके। तो ये कुछ बॉडी ऑर्गन्स हैं। इसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गन हैं जिसके बारे में हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये मुख्य ऑर्गन्स है जिसका कनेक्शन सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ है। ओके। थर्ड हम लोग बात करेंगे, थर्ड हम लोग बात करेंगे हमारे फिजिकल सेंसेशंस का। ठीक है। व्हेन द सोलर प्लेक्सस चक्र इज बैलेंस, there may be a sense of warmth and energy radiating from the abdominal area. ओके। जैसे कि हम लोग को पता चला, आपका पेट यानी आपका जो स्टमक है, ये बहुत ही अच्छे सेंसेस क्रिएट करेंगे, यानी आपको बहुत ही राहत और बहुत ही सुकून फील होगा। बहुत अपना एक सुकून के स्टेज में, पीसफुल स्टेज में रहोगे जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस रहता है। वो कहते हैं ना कि पेट शांति तो सब शांति। ये आपने सुना है कभी? ये वाला कहावत सुना है ना? राइट। तो सिर्फ खाना खाने से पेट शांति नहीं होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र अगर आपका बैलेंस रहे तो भी पेट को शांति मिलती है ना? वैसे तो योगियों के बारे में ये बताया जाता है, साधक के बारे में बताया ये जाता है कि खाना भूख जब लगे तो भूख लगने से, खाने खाने से पहले पेट का 3 हिस्सा कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप पेट आपका ये है तो उसका 3 हिस्सा कर लीजिए, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा फाका, शून्य। यानी हमेशा कहा गया है कि भूख से कम खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूख लगा और गले तक भर कर खा लिए। नो, ये साधक का निशानी नहीं है। साधक एक योगी, एक हीलर हमेशा अपने भूख से कम खाएगा। राइट। क्योंकि ज्यादा खाना इंसान को ज्यादा क्या करता है, हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादा खाना नहीं खाएंगे तो शक्ति कहाँ से पाएंगे? नो, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आगे के जितने भी साधक गुजरे हैं, अभी भी जितने साधक हैं, सभी का ये मानना है कि हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। ओके। उससे क्या होता है, वो जो खाना आपने खाया वो प्रॉपर तरह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, प्रॉपर तरह से उसको डाइजेस्ट कर पाता है, और फिर उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पूरे बॉडी में सप्लाई दे पाता है। राइट। ओके। और फिजिकल सेंसेशन में आता है आपका टेंशन और डिस्कम्फर्ट। अगर आपको कभी भी टेंशन हो रही है, आपको पता है ना कि हमारा टेंशन का रीजन भी हमारे पेट ही है, स्टमक भी है। अगर किसी भी तरह से सोलर प्लेक्सस चक्र में इम्बैलेंसेस होते हैं ना, तो दिस कैन आल्सो मैनिफेस्ट एज फिजिकल टेंशन और डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक एरिया। ठीक है। आपका जो भी टेंशन आता है ना, हम लोग सोचते हैं ना टेंशन हमारे मन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अगर इसके भीतर अगर आप उतरे तो बताया जाता है टेंशन आपके स्टमक के साथ कनेक्टेड है, आपके पेट के साथ कनेक्टेड है। राइट। तो कोई अगर इंसान अगर अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस रखता है तो उसका टेंशन, उसका डिस्कम्फर्ट लेवल धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन कमता चले जाता है। ओके। नंबर 4, एनर्जेटिक क्वालिटीज। येलो कलर जो है ना, कल मैंने बताया था कल के सेशन में कि येलो कलर ना अपने आप में ही एक बहुत ही जाइजेंटिक कह लीजिए, बहुत ही एनर्जेटिक कह लीजिए कलर है। ये कलर सिंबलाइज करता है वार्मथ को, वाइटलिटी को और पॉजिटिव एनर्जी को। ठीक है। यही कारण है कि शादी ब्याह में जब लोग येलो कलर या हल्दी का रस्म जो मनाते हैं, तो आप देखोगे पूरे शादी में ना सबसे ज्यादा जोश इंसान को ना हल्दी के रस्म में मिलता है, ना मेहंदी के रस्म में मिलता है, ना बाकी दिनों में मिलता है।
क्यों? जैसे ही रस्म हल्दी का हो जाता है ना, उसके बाद जो फिर रस्म आती है ना, धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग में ये चलता है कि बस अब तो हो गया, खत्म होने वाला है। लेकिन हल्दी के दिन जो आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, जो आपके अंदर एनर्जी रहता है ना, आप देखो कंपेयर टू अदर्स डे उतना एनर्जी नहीं रहता है। क्यों? अब लगता है कि कुछ दिन के बाद तो शादी हो जाएगी, लड़की विदा हो जाएगी, धीरे धीरे आप लोग का एनर्जी डाउन होता चला जाता है कि नहीं? आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा खुशी ना आपको हल्दी के दिन ही होगा, जिस दिन हल्दी रहता है, बच्ची का हो या बच्चे का, घर में किसी का भी शादी अगर हुआ होगा तो आप इस चीज को नोटिस नहीं भी किए होंगे, तो अब जो भी आप सुन रहे हैं ना, अब आपको ट्रिगर होगा ये बात कि हाँ ये सही बात है। तो येलो कलर अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कलर है। ठीक है? तो येलो कलर का ना, इसीलिए हम लोग का जो एक कोर्स है, लोगो डिजाइन कोर्स, ठीक है, वो बहुत आप कह सकते हो कि हायर लेवल की कोर्स है। ठीक है? तो उस कोर्स में भी बताया जाता है कि कैसे आप जो अपना लोगो डिजाइन करोगे, तो उस डिजाइन में, उस लोगो में कौन सा कलर यूज करो, जैसे जिसके वजह से आपका बिजनेस का ग्रोथ प्रॉपर तरह से हो, बिजनेस में आपको सक्सेस मिले। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी कलर, कोई भी लेटर, कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन आप लोग को पता है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोग ढाई ढाई लाख रुपए खर्च करके, जिन लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करके सिर्फ अपना लोगो डिजाइन करते हैं उनके बिजनेस के लिए। हाल ही में आप देखे होंगे कि एयर इंडिया का लोगो चेंज हुआ होगा, राइट? एयर इंडिया का लोगो आगे ऐसा था, अभी एयर इंडिया का लोगो ऐसा हुआ है। तो खैर वो बात कभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उस साइंस में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मैंने जैसे थोड़ा सा हिंट आप लोग को बताया कि कितना इंपॉर्टेंट करता है कलर, कितना मैटर करता है कलर। ओके? तो येलो कलर जो है वो कौन सा एलिमेंट को दर्शाता है? फायर एलिमेंट को। ठीक है? कुछ ट्रेडिशन में हम लोग देखते हैं कि द सोलर प्लेक्सस चक्र इज कनेक्टेड टू द फायर एलिमेंट, रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द एबिलिटी टू बर्न अवे ऑब्स्टेकल्स। ठीक है? हम लोग जो शायद उससे पहले दिन, कल से पहले दिन यानी सैटरडे को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे होपोनोपोनो का जो ब्लू सोलर वाटर है, कैसे हमारे अंदर के ऑब्स्टेकल को, नेगेटिविटी को बर्न कर देता है, जस्ट बिकॉज द पावर ऑफ सोलर, है ना, सूर्य की शक्ति उसमें निहित रहती है इस वजह से। इसी तरह से ही हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बर्न करता है, जो ऑब्स्टेकल्स है उनको बर्न कर देता है, क्योंकि इसके अंदर फायर एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके? तो बैलेंस करने से क्या फायदा होगा सोलर प्लेक्सस चक्र को? ये आपको कल्टिवेटिंग अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, या आपका सेल्फ वर्थ, आपका पर्सनल पावर, आपका फोस्टरिंग कॉन्फिडेंस, इसको कल्टीवेट करता है, फिर से रिजेन्युएट करता है फिर से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के लिए हम लोग होओपोनोपोनो के माध्यम से इसको हील करेंगे। ठीक है? अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे होओपोनोपोनो से कैसे ये चक्र हील होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि होओपोनोपोनो एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रूटेड इन फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलेशन। होओपोनोपोनो किसके साथ कनेक्टेड है? फॉरगिवनेस के साथ। और जो भी हमारे अंदर एरर है, जो भी हमारे अंदर ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको रिकंसाइल करने का एक प्रोसेस है होओपोनोपोनो। So this may be indirectly contribute to the activation and balance of the solar plexus chakra। यानी होओपोनोपोनो के माध्यम से आप इनडायरेक्टली, और कह सकते हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप इस चक्र को एक्टिवेट एंड बैलेंस करने की सहायता, हेल्प प्राप्त करते हो। वाइल होओपोनोपोनो, क्या होता है ना कि जब आप होओपोनोपोनो के माध्यम से फोकस करते हो इस चक्र के एनर्जी के ऊपर, तो इस चक्र के एनर्जी में जो भी ब्लॉकेजेस आए हुए थे, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स था, वो क्या होता है, बर्न आउट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि होओपोनोपोनो में लव, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, रिपेंटेंस की वो फ्रीक्वेंसी है, वो शक्ति है, जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को क्लीन कर देता है। तो चक्रास में अगर नेगेटिविटी है तो कौन क्लीन करेगा? तो ओपन। ठीक है? सो दिस प्रैक्टिस इनकरेज एंड एक्नॉलेजिंग एंड रिलीजिंग फीलिंग ऑफ गिल्ट, सेम, सेल्फ ब्लेम, fostering a sense of self worth and self esteem।
तो होपोनोपोनो के माध्यम से ये सारी नेगेटिविटी रिलीज होती है आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र से। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होता है और फिर से लिंक हो जाता है आपकी कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सेल्फ इमेज के साथ। ठीक है। होपोनोपोनो कनेक्शन के वजह होपोनोपोनो के वजह से आप क्या लेते हो? बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, है ना। सिर्फ हम अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपने इमोशंस और अपने एक्सपीरियंस जो हम लाइफ में कर रहे हैं उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं, है ना। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारे अंदर कल्टीवेट करता है हमारे इनर स्ट्रेंथ को, विल पावर। तो जैसे कि आपको अभी अभी पता चला कि दिस चक्र इज एसोसिएटेड विद इनर स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू नेगेटिव नेविगेट चैलेंजेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। तो जब आप वो कोनो से इसमें ये ऊर्जा को इम्पैक्ट कर रहे हो, इफेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है आपके अंदर की सारी नेगेटिव जो चैलेंजेस है वो क्या हो रहा है, वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, वो डिटॉक्सिफिकेशन हो जा रहा है। ओके। दिस होपोनोपोनो इज आल्सो इन्वॉल्व विद फॉरगिवनेस एंड रिलीज। हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें हमें तकलीफ देती है उस चीजों को हम लोग माफ करते हैं और रिलीज करते हैं। तो उसी तरह से जो चीजें हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र को तकलीफ दे रही थी, है ना, जो चीजें हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र को ब्लॉक किए हुई थी, उन इमोशंस को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपोनोपोनो के माध्यम से फॉरगिव कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। ओके। तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू कंट्रीब्यूटिंग टू इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन एंड लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ठीक है। आप लोग समझ गए कैसा कनेक्शन है होपोनोपोनो के साथ सोलर प्लेक्सिस चक्र का। ठीक है। और थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन में आ जाएंगे। ठीक है, 20 मिनट्स का मेडिटेशन होगा फिर। ओके। ओके। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट कल्टिवेट द पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइटलिटी जस्ट बिकॉज यू प्रैक्टिसिंग होपोनोपोनो मेडिटेशन। सो क्या होता है, आपके अंदर आपका लव को एक्सप्रेस करने का, ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का, माफी मांगने की क्षमता, ये आपके अंदर प्रमोट करता है ये होपोनोपोनो मैजिकल प्रेयर, जिसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एंड सेंस ऑफ वाइटलिटी क्रिएट होती है। और यही पॉजिटिव एनर्जी एंड सेंस ऑफ वाइटलिटी आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्र को एनर्जी रिजेन्युएट और आपकी रिजेन्युएट मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र को फिर से रिजेन्युएट नहीं कर रहा है, उसकी एनर्जी को फिर से रिजेन्युएट कर रहा है। ठीक है। एंड प्रैक्टिसेस, यही सारे प्रैक्टिस इसके वजह से आपके सोलर प्लेक्सस चक्र का वाइब्रेंट करता है, उसकी एनर्जी को फिर से रिजेन्युएट करता है। और ये कंट्रीब्यूट करता है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र के नेगेटिव इमोशन को नेग्लेक्ट करके पॉजिटिव इमोशन को एक्टिवेट करने में। ओके। ठीक है। दिस प्रैक्टिस यानी होपोनोपोनो इज आल्सो इन्वॉल्व टू ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड रिकंसिलिएशन। अगर आप चाहते हो कि आप सोलर प्लेक्सस चक्र को टोटली हील कर दें, टोटली रिकंसाइल कर दें, तो भी आपको हेल्प करता है होपोनोपोनो। ओके। सो व्हाइल दिस कनेक्शन आर मोर कॉन्सेप्चुअल एंड सिंबॉलिक, मेनी इंडिविजुअल फाइंड, बहुत सारे लोग इसे होपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से पाए हैं कि उन्होंने सिर्फ होपोनोपोनो के माध्यम से ही अपने चक्रास को हील कर लिया है, इवन बैलेंस भी रखा है। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेडिटेशन के पार्ट पे। मेडिटेशन कैसे करना है आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, उसी तरह से हम लोग मेडिटेशन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मेडिटेशन के लिए आपको, आप अपने आप को एक कंफर्टेबल सीट में या लाइंग पोजीशन में, अगर आप बैठ नहीं सकते सो के भी कर सकते हैं, तो लाइंग पोजीशन में रखना है या कंफर्टेबल सीटेड रखना है अपने आप को। आंखें बंद करना है धीरे धीरे, जैसे सांस लेते हैं ना, जैसे सांस का प्रोसेस हम लोग सीखे हैं। सांस लीजिए, ठहरिए, छोड़िए धीरे धीरे, फिर रुकिए, फिर सांस लीजिए। इस तरह से कुछ देर करते रहेंगे, धीरे धीरे आप ग्राउंडेड फील करोगे। अपने सारे टेंशन को लेटिंग को करना है, अपने अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना है। जो भी टेंशन है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, सारों को साइड करना है। अपने फोकस को धीरे धीरे करके अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के जो पोर्शन है, यानी आपका जो नेवल का पोर्शन है, वहां पे आपको ध्यान करना है, वहां पर ही अपने ध्यान को लेकर जाना है। ठीक है। और जब आप सांस ले रहे हो, तो जो आपका पेट, आपका स्टमक जो ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो
उस मूवमेंट पे आपको ध्यान रखना है, तो आप सोलर प्लेक्सस चक्र पे ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आप ग्राउंडिंग हो जाओगे। उसके बाद आपको होपोनोपोनो के जो फ्रेजेस हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, या फिर आप आपके साथ जो सेट हो चुका है, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, ये भी कह लीजिए, कोई इशू नहीं है, जो भी कहे की बात है। तो इन मंत्रास को साइलेंटली आप, या फिर जैसे हम लोग इस तरह से चैन करते हैं ना, तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं। प्रेयर्स को, इन फ्रेजेस को दोहराएंगे, और रिपीट जब जब करो, जैसे जैसे करते जाओगे, वैसे वैसे अपना पूरा ध्यान को आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के अपर एब्डोमेन में रखना है। ठीक है, ध्यान को आपको वहां रखना है। आपका जो नेवल अप्स एंड डाउन हो रहा है सांस लेने की वजह से, उस पे आपको कंसंट्रेट रखना है, फोकस रखना है। ठीक है, जैसे जैसे आप इस पे अपना ध्यान कंटिन्यू रखोगे, जैसे जैसे आप अपने ध्यान से अपने सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी को भेदोगे, वैसे वैसे आपको फील होगा, आपको फीलिंग होगी, आपको सेंसेशन हो सकता है, आपको इमेजिनेशन में आपको लाइट दिख सकते हैं। ठीक है, येलो कलर की रोशनी को इमेजिन करना है ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन। अगर आपको इमेजिनेशन करने में दिक्कत होती है, तो कोई भी येलो कलर का कोई फ्रूट, कोई फ्लावर को विजुअलाइज कर लीजिए जो येलो कलर का है। धीरे धीरे करके आप इस तरह से सोचिए कि वो फ्लावर जो है, वो धीरे धीरे करके मेल्ट होकर एक एनर्जी का रूप ले लिया, एक रोशनी का रूप ले लिया, जो येलो कलर का है, और वही रोशनी कहीं और नहीं, आपके स्टमक में ही होल्ड कर रहा है। इस तरह से भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, ताकि अगर आपको डायरेक्ट वो एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन नहीं बने, तो आप इस तरह से देखो, पहले देखो एक येलो कलर का फ्लावर, फिर धीरे धीरे देखो कि वो फ्लावर धुंधला हो रहा है, ब्लर हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो एक एनर्जी का शक्ल ले रहा है, एक धुआं का शक्ल ले रहा है, एक लाइट का शक्ल ले रहा है। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली ऐसे करते करते आप इसको ध्यान में ला सकते हैं। आप इजीली आस्ते आस्ते सीख जाओगे। कभी मत कहें कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। ये कह देना मतलब आपने तो अपने आप को कह ही दिया कि नहीं होगा मुझसे। ये मत कहें, आप हमेशा ये करें कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मैं मुझसे हो जाएगा। राइट, अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, मुझसे हो, यही चाहते हैं ना। तो आपको ये कहना है कि सर मुझसे, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा सर, अभी नहीं हो पाया, अभी समझ नहीं पाए, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा। ऐसा कहोगे ना, तो आप ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ये कह के हट नहीं जाना है सर नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे, नहीं ऐसा नहीं कहना है। ऐसा कह दिया तो आपने उसको गिव अप कर लिया। गिव अप नहीं करना है दोस्त। ठीक है, जिस तरीके से कहा जा रहा है उस तरीके से नहीं हो रहा, दूसरा तरीके से अपनाना है। ओके, तो इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है कि आपका चक्रा जो है, वो धीरे धीरे घूम रहा है, जेंटली जेंटली घूम रहा है, जैसे गैलेक्सी कैसे घूमता है। तो उसी तरह से इमेजिन करना है कि आपके अंदर पीला कलर का, येलो कलर का एनर्जी सर्कल की तरह घूम रहा है। वो एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट हो रहा है, फैल रहा है ना। इस तरह से इमेजिन करना है और चैंट करते चले जाना है। रुकना नहीं है, जब म्यूजिक चलेगा ना, आप लोग को रुकना नहीं है। मैं बोलता रहूंगा कुछ चीजें, मैं गाइड करता रहूंगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं रुके। आप लोग ध्यान अपने उस पे रखें, अपने स्टमक पे, और मेडिटेशन करते रहें। ठीक है, शुरू करें तब। सब रेडी हैं हम लोग? ओके, सुमैया जी, अंबिका जी, साइमन जी, प्रमोद जी, राजेंद्र जी, भूमिका जी, हेमंत जी, हेमंत जी। ओके, चलिए अपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। मूर्ति जी, रश्मि मैम, प्रियंका जी, मनीषा जी, लक्ष्मी जी, सभी तैयार हैं हम लोग, भावेश जी, हेमा जी। ओके, वी आर ऑल रेडी। उज्ज्वला मैम, तरन्नुम जी, स्वाति, स्वाति जी। चलिए, सब क्लियर है ना? माइंड बिल्कुल क्लियर है सोलर प्लेक्सस चक्र को लेके? समझ गए क्यों हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कनेक्शन है, सब कुछ अब समझ में आ गया। लॉजिक कहिए, मैजिक कहिए, सभी समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं ध्यान हीलिंग की तरफ। 5 पंद्रह हो गया, हार्डली हम लोग 15 मिनट्स करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों, ये आप लोग सीख रहे हैं। प्रैक्टिकली जब आप लोग करोगे ना, तो फिर इन्हीं चीजों को आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं म्यूजिक दे दूंगा आप लोगों को आफ्टर दिस। हम लोग को 7 डेज के बाद एक चक्रा हीलिंग का म्यूजिक हम दे देंगे, वो म्यूजिक के साथ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 7 चक्रास को एक साथ कर सकेंगे। अभी हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर रहे हैं ना, लेकिन 7 चक्र को एक साथ आप कर सकोगे। ओके, तो चलिए, क्लोज योर आईज। बहुत आराम आराम से, प्यार के साथ, स्माइल के साथ
ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी आंखें आराम आराम से बंद कीजिए। क्लोज योर आइज, टेक ए डीप फ्यू ब्रीथ, टेक ए सम डीप फ्यू ब्रीथ, जिस तरह से लेना है। फाइंड ए कंफर्टेबल सीट, क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रीथ, जस्ट लाइक इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इस तरह से हमें ब्रीथ लेना है, ठीक है भूमिका जी? इस तरह से ब्रीथ कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार आपसे हो सके ब्रीदिंग कीजिए इस तरह से। धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप ब्रीथ कर रहे हो, फील करें कि अपने अंदर के जितने भी टॉक्सिक है वो आपके इनहेल एक्सेल करने की वजह से बाहर चले जा रहा है, और जो भी पॉजिटिविटी है इनहेलेशन के साथ साथ आपके बॉडी में प्रवेश कर रहा है। ठीक है? जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हो वैसे वैसे आप काम होते चले जा रहे हो, रिलैक्स होते चले जा रहे हो, और जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हो वैसे वैसे आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिलीज करते चले जा रहे हो। ओके, रिलीज करते चले जा रहे हो। जस्ट फील द रिलैक्सेशन इन योर होल बॉडी, माइंड एंड सोल। और इस रिलैक्सेशन को फील करने, bring your awareness to the present moment। अपने ध्यान को इस वर्तमान क्षण में ले आए। अपने ध्यान को इस वर्तमान क्षण में ले आए। लेटिंग गो ऑफ एनी टेंशन्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। लेटिंग गो ऑफ एनी टेंशन्स और डिस्ट्रैक्शंस। Set the intention for this meditation। ये इरादा करें कि आप इस मेडिटेशन को अपने मणिपुरा चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र को बैलेंस करने के लिए विथ लव, फॉरगिवनेस एंड एम्पावरमेंट, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र को बैलेंस करने के लिए इस ध्यान को आप कर रहे हो। Visualize roots extending from your spine into the earth, into the nature, anchoring you securely। Feel the grounding energy of the Mother Earth, which supporting and stabilizing you। अपने आप को ग्राउंडेड फील करें, इस भूमि के साथ खुद को कनेक्टेड फील करें, खुद को जुड़ा फील करें।
Repeat the Ho'oponopono mantra silently or out loud. अब सभी Ho'oponopono मंत्र को चैंट करना शुरू करें। आप मन ही मन में कर सकते हैं या फिर अलाउड भी कह सकते हैं। I love you. I am sorry. Forgive me. I am grateful. I love you. I am sorry. Forgive me. I am grateful. I love you. I am sorry. Forgive me. I am grateful. इस मंत्र को चैंट करते रहें, रिपीट करते रहें और धीरे धीरे करके अपने फोकस को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के लोकेशन में ले आएं। Where the chakra is located in the upper abdomen, just above the navel. जहां पे आपका मणिपुरा चक्र स्थित है वहां पे अपना ध्यान ले आए। बहुत अच्छे। Direct your attention to the solar plexus chakra. अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को अपने नेवल के ऊपर रखें। फील करें कैसे हर एक ब्रीदिंग के साथ, हर एक ब्रीथ के साथ ये एक्सपैंड हो रहा है। कैसे ये अप एंड डाउन हो रहा है। अपने पूरे अटेंशन को अपने नेवल के साथ कनेक्ट करें। अब ये भाव लाएं, ये विचार अपने अंदर आने दें कि आपके नेवल के एरिया से एक रेडियंट येलो कलर की लाइट रिलीज हो रहा है। कल्पना करें दिस येलो लाइट एक्सपैंडिंग विथ ईच ब्रीथ। कल्पना कीजिए कि आप ये नेवल से रिलीज होने वाला ये येलो कलर हर एक श्वास के साथ एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है। और जैसे जैसे ये एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे आपका मणिपुरा चक्र एनर्जाइज होता चला जा रहा है।
Visualize the chakra spinning gently. विजुअलाइज कीजिए कि अब वो एनर्जी घूम रहा है, लाइक ए मिल्की वे, लाइक ए गैलेक्सी जैसे घूमता है, लाइक ए सुदर्शन चक्र जैसे घूमता है, वैसे ही वो एनर्जी घूम रहा है। एक चक्र की तरह, एक व्हील की तरह वो स्पाइन हो रहा है, स्पिनिंग हो रहा है। और जैसे जैसे स्पिनिंग हो रहा है, जैसे जैसे ये एनर्जी अब घूम रहा है, वैसे वैसे आपके अंदर हार्मोनाइजिंग आ रही है, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर चैंटिंग ओ ओ पुनो पुनो मंत्रा। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ब्रिंग टू माइंड, अपने ध्यान में, एनी पास्ट एक्सपीरियंसेस, एनी इमोशंस रिलेटेड टू योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो आपको हील करना चाहते हैं, जो आप हील करना चाहते हैं, जो इमोशंस को रिलीज करना चाहते हैं, उन इमोशंस को थोड़ा याद करें, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को अनुभव करें। और हर एक श्वास के साथ ये इमेजिन करें कि वो इमोशंस रिलीज कर रहे हैं आप, टू यूजिंग द हो'ओपोनोपोनो मंत्र एज अ टूल फॉर फॉरगिवनेस। अपने पास्ट, प्रेजेंट, अपने अतीत के ऐसे ख्यालों जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड है, जो आपके सेल्फ स्टीम को वीक करता है, आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है, आपके अंदर भय को क्रिएट करता है, वो सारे मोमेंट को याद करें, इमोशंस को आने दें। और जैसे ही वो इमोशन आते चले जाए, उसको आप हील करते चले जाएं इस हो'ओपोनोपोनो मंत्र से, क्योंकि ये टूल है आप फॉरगिवनेस का। उन सारे इमोशंस को फॉरगिव करते चले जाएं, एक्सेप्ट करते चले जाएं, रिलीज करते चले जाएं। फैंटास्टिक, वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। Allow a sense of forgiveness and compassion to envelop you, freeing you and giving you the sensation of freedom from those emotional burdens. अपने अंदर अलाउ होने दें फॉरगिवनेस की, कंपैशन की भावना को, फीलिंग को, जो आपको फ्री करेगा उन पास्ट, उन अतीत के उन इमोशन से जो आज तक आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्रा से जुड़ा हुआ था। जस्ट अलाउ द सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, जस्ट कीप चैंटिंग आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। Just keep chanting for next few seconds and feel all those emotions which are related to your solar plexus chakra। सारे बैड इमोशंस डिटॉक्सिफिकेशन हो रहे हैं, डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं इस प्रेयर की एनर्जी के वजह से, इस प्रेयर के हीलिंग से। और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा फिर से री एनर्जाइज हो गया है, फिर से साइनिंग कर रहा है, फिर से बैलेंस हो गया है, फिर से बैलेंस मोड में आ गया है। यू जस्ट फील द सेंसेशन इन योर नेवल। आप अपने स्टमक में इस सेंसेशन को फील कीजिए। ये एनर्जी अब फिर से जागृत हो गई है, एक्टिवेट हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक।
अब धीरे धीरे करके, gradually and slowly, bring your awareness back to the present moment, appreciating the energy and healing you have cultivated. ग्रेटिट्यूड के इमोशन से भर जाएं कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने का मौका मिला. एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दिस लव, हील, forgiveness, and empowerment you have embraced during this meditation. Just express your gratitude to saying, I love you, I'm sorry, forgive me, I am grateful. I am grateful to God for giving me this opportunity to heal my solar plexus chakra from those conscious, unconscious beliefs, memories, emotions, blockages into pure light. And so it is. It is done. When you are ready, gently open your eyes and carrying the sense of balance and vitality with you into your day. अगर आप तैयार हैं तो आप अपनी आंखें धीरे धीरे करके ओपन करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से. Deep breathing, take a deep breath and relax. Open your eyes gently, slowly and slowly. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ड्रिंक सब प्लेंटी ड्रिंक सम प्लेंटी ऑफ वाटर. थोड़ा सा पानी पी लीजिए सभी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मैंने कहा था कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग तरह की सेंसेशंस, इमोशंस, फीलिंग फील होंगे. सो दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. जस्ट फील द रिलैक्सेशन, जस्ट फील द कामनेस इन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा. नाउ एब्डोमेन, कैसा फील कर रहे हैं आप अपने एब्डोमेन में? जस्ट फील इट. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अब इसी आप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन को लेके अपने दिन की शुरुआत आपको करना है. आज एक बहुत नेक और बहुत प्योर दिन है. हमारे अरविंदर जी को बहुत 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 सारा अभिनंदन आज के इस दिन पर, गुरुदेव नानक जी का जयंती पर. बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई मैम.
सो आज के सेशन को हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए, बिकॉज ये फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है ना, ये चक्र। तो आपको ये हो सकता है, पानी की प्यास आ सकती है मेडिटेशन के दौरान, या मेडिटेशन की कोई खत्म होने के बाद ही आपको प्यास लग सकता है। तो जल्दी जल्दी सभी अपना थोड़ा थोड़ा पानी पी लें, ज्यादा नहीं पिए, थोड़ा थोड़ा पिए, एंड जस्ट फील द एनर्जी इन होल डे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे। टाइम ऑलरेडी हो गया है, हमारे बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है, जैसे हमें भी। आज मंडे है, राइट? सबका वर्क डे स्टार्ट होता है आज से। फिर तो इस वर्क डे में किसी को अपने बच्चे को लेके जाना है स्कूल, किसी को खुद ऑफिस निकलना है, बच्चों की तैयारी करनी है। सो वी कैन लीव, ओके, वन बाय वन, एंड वी कंक्लूड दिस सेशन फॉर द डे।